परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी हैं और हमारे जीवन का आधार जो प्रस्तुत हुआ है धरती पर, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण ही है जो हर प्राणी को प्राप्त होता है और प्राणी जीवन और मृत्यु की अवधि से बंधता हुआ धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हैं और 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में निवास करने वाला जो वो तत्व है, वो सब में एक ही परमात्म तत्व, परमात्मा का वो तत्व आत्मा एक ही है। दोस्तों ये बात हमारे वेदों ने यहाँ सबसे पहले घोषणा हुई है और वेदों की जो घोषणाएं हुई हैं उनके पश्चात ही यहाँ धरती पर जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप प्रारूप धरती पर दिखाई दे रहे हैं, सभी प्रकार के जीवनों का आगमन दोस्तों वेद के बाद ही हुआ है। यहाँ पूरे ब्रह्मांड में उस सृष्टा ने दोस्तों इस धरती को विशेष अनुदान प्राप्त है। हम धरती पर रहते हैं और इस तरीके से रहते हैं कि आज मानव अपने रहने के उस स्थान को जो विशिष्ट अनुदानों से बनाया गया है। दोस्तों ये मानव अच्छी तरह जानता है आज कि यहाँ धरती पर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति में धरती की सतहों में पाई जाने वाली अनंत प्रकार की धातुएं, अनंत प्रकार के गैस और विभिन्न प्रकार के अयस्क और इतनी मात्रा में लवण और दुनिया भर के पदार्थ और इस मिट्टी में अद्भुत पाए जाते हैं। दोस्तों एक विशेष इस मिट्टी में एक बीज डाला जाता है और वो बीज इस मिट्टी को अपना समर्पण कर देता है और बीज अपने आप को गला देता है और बीज में से एक कपोल निकलती है जीवन के रूप में और वो एक वृक्ष के रूप में फलित होता है। दोस्तों इसी सिद्धांत पे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के नाना प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में सभी में एक ही आत्म तत्व विराजमान हैं। इस बात को वेद सर्वप्रथम उद्घोष करते हैं और संपूर्ण चराचर जगत के लिए आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र प्रदान करते हैं। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु का ये वैदिक सूत्र इस सृष्टि में संपूर्ण प्रकार के जीवों का यहाँ निर्धारण करता और नियंत्रण करता एक ऐसा स्वाभाविक वो विज्ञान है जो संपूर्ण छोटे से छोटे जीव को भी समझ में आता है। चाहे वो चींटी है, चाहे वो मधुमक्खी है। मधुमक्खी का छत्ता छोटा होता है लेकिन उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठती हैं और मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी लाखों करोड़ों अरबों साल पहले से ही ये मधुमक्खी का छत्ता आपके सामने विराजमान है। इस मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी अपने शासन का जो प्रारंभ काल से जो उसको निर्धारणकर्ता के तौर पर और उनके जो अधिकार और कर्तव्य जो दिए गए हैं उनके अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में आज भी इन मधुमक्खी के आपस में कोई भी ना युद्ध हो रहा है, ना एक दूसरे का शोषण प्रताड़ना हो रही है और किसी भी प्रजाति के जीव आप देखोगे कि धरती पर सभी झुंड के रूप में रहते हैं, एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। अलग एक प्रजाति का जीव अपने अलग नहीं रहता है, सभी अपनी प्रजाति के जीवों के साथ
एक झुंड बनाकर एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। ये जो भावना उन चिड़िया को भी दी है, चींटियों को भी दी है, मधुमक्खी को भी दी है, हाथी, शेर, बिल्ली, कुत्ते, मगरमच्छ, सबको ये ताकत दी है। और ये दो मूल ज्ञान उनको दिए गए हैं जो किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई शोध करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन सभी जीवों को उनके जीवन क्रम का निर्धारण जो वैदिक सूत्रों से हुआ है वो उन्हीं का अनुसरण आज भी करते हैं। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र किसी भी एक प्रजाति के जीवों के मध्य होने वाला जो आचार विचार का प्रसार है, जो उनके बीच में धरती पर रहने के लिए जो भी मापदंड और सीमाएं निर्धारित की गई हैं, वो आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र से अनुप्रेरित है। प्रत्येक जीव, वो चाहे चींटी है, चाहे वो शेर है, चाहे वो हाथी है, वो अपने सामने जो उसके प्रजाति का जीव है उसमें वो अपना आत्म अक्ष देखती है। इस प्रकार से जीवों के मध्य व्यवहार का यहाँ निर्धारण हुआ है। सभी जीव अपनी प्रजाति के जीवों में एक आत्म रूप का अनुभव करते हैं और ये आत्म रूप का जो अनुभव एक ही प्रजाति के जीवों में है, ये यहाँ उद्घोषणा है वसुधैव कुटुम्बकम की। ये जब आत्मवत् सर्वभूतेषु सिद्ध होता है उसके बाद ये जो आत्मवत् सर्वभूतेषु इस सारी धरती पर जो फैलता है, इसी को वसुधैव कुटुम्बकम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मानव जाति के सामने आज धरती पर हमें कुछ ऐसी बातें यहाँ पिछले 1000 वर्षों से मानवों के बीच संपन्न हो रही हैं, जिन बातों का कोई भी आधार नहीं बनता है कि मानव को वो इस तरीके के कार्य करने का अधिकारी है। प्रथम, आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र ये सिद्ध करता है प्रत्येक जीवन जितने भी हैं उनको धरती पर बराबर का अधिकार है। इस अधिकार को कम या ज़्यादा में अंकन करना मानव के सामर्थ्य से बाहर की बात है। और मानव आज ये तय करके मानव प्रजाति का विकास किया जा रहा है, जो विभिन्न तौर के भौतिक उपकरणों के माध्यम से धरती पर और विभिन्न आयुधों का, यहाँ परमाणु बमों का निर्माण, इतने ज़्यादा परीक्षण यहाँ धरती पर ये जितने हो रहे हैं, आज उसी का परिणाम आप सारा विश्व देख रहा है, जो प्राकृतिक विपदाओं के रूप में संसार पर बहुत तेज़ी से रुष्ट होता हुआ चला जा रहा है। और मानव जाति को सारा विज्ञान जगत विभिन्न तरीक़ों से ये उद्घोष कर रहे हैं, मानव का धरती पर रह पाना अधिक दिनों तक इस प्रकार संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बात यहाँ पर अब बात सिद्ध होती है कि पिछले इन 2500 वर्षों में 20वीं शताब्दी के बाद में मानवों को जितना भी ज्ञान दिया गया है या मानवों को जितने भी विषय उनको बताए गए हैं, उनसे भी परे मानव जीवन का कोई उसका संपर्क है और मानव जीवन की सामर्थ्य इससे भी कुछ विशेष हैं। और ये बात दोस्तों आज के समय में ये ज़रूरी हो जाता है, जहाँ मानवों के बीच यहाँ कुछ कृत्रिम रूप से ऐसी चीज़ों का गढ़ाव किया गया है, ऐसी चीज़ों को मानव का मूल विषय बना दिया गया है जो कृत्रिम है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों, जो धन संबंधी विचारधारा पूंजीवाद का जन्म हुआ है। ये पूंजीवाद का मतलब है कि मानवों के बीच यहाँ वस्तु विनिमय लाखों करोड़ों वर्षों से होता आया है। सनातन भारत में संपूर्ण विश्व में यहाँ पर भारत की ओर से सामान सारे विश्व को भेजते रहे हैं और विश्व के संपूर्ण देशों से सामान यहाँ आता रहा है। ये हजारों लाखों करोड़ों साल से चला आ रही बातें हैं दोस्तों। ये वैदिक सूत्रों से संचालित थी।
जो वस्तु विनिमय या सेवा सहायता जो होती थी यहाँ धरती पर मानवों के बीच, उसके बदले यहाँ कुछ लेन देन का प्रावधान नहीं था। यहाँ कोई लेन देन का प्रावधान, चूँकि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का उनमें अलगाव संभव नहीं है, और शरीर के आधार पर उनको भिन्नताएं प्रदान करना, मानवों के रंगों के रूप में भिन्नताएं प्रदान करना, जातियों के रूप में भिन्नताएं प्रदान करना, पूर्व पश्चिम के नाम पर, विकसित अति विकसित अविकसितता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के नाम पर, SC ST OBC जनरल के नाम पर, सारी दुनिया में दोस्तों जो ये आज की राजनीति जो चला रही है दुनिया को, ये पूंजीवाद है, ये धन आधारित जीवन पद्धति है। और जिसको पहली बार धरती पर कोई ऐसा राजनेता आया है जो राजनीति के माध्यम से एक ऐसी धन संबंधी विचारधारा का प्रस्तुतिकरण करता है जो हजारों सालों से मानवों के बीच ये विभेद का कारण सिद्ध हुआ, और धरती पर मानवों को भ्रमित दिशा धारा की ओर बहाने का ले जाने का जो काम यहाँ मानवों में हुआ है, वो है धरती पर अमीर और गरीब बनाने की पद्धति। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर ऐसे राजनेता आए जिन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया। परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जहाँ सारे विश्व की राजनीति आज पूंजीवादी लोकतंत्र के नाम से चलाई जा रही है, आज इस पद्धति के स्थान पर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे पैरेलल संसार की इसमें सृष्टि होती है जहाँ सारी दुनिया के 8-8.5 अरब लोग हैं। सारी दुनिया के 8.5 अरब लोगों के लिए एक ऐसी राजनीति जहां सारी दुनिया में मानव जाति को इस अमीर गरीब और मालिक नौकर बनने के पचड़े से मुक्त किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत मानव को आत्मा मानता है, तो यहाँ मानव के जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना हो जाता है। और ये पूंजीवादी लोकतंत्र मानव के को एक शरीर मानता है, और शरीर को मानव को माना जाता है, तो इस शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान ये जीवन का लक्ष्य बना दिया गया है। और आज दोस्तों, आज एक ऐसे मुहावरे पर मानव जाति खड़ी है जहां आज दोबारा से ये चिंतन करना अनिवार्य हो गया है सारी दुनिया के लोगों को कि एक तो धरती पर ये जो पूंजीवाद आया है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं किसी भी मानव को धरती पर अपने जीवन काल में धन की कमी किसी मानव को नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी के पास ये अधिक होना चाहिए। तो ऐसी जो राजनीति बनती है वो जब बनती है जब मानव को एकात्म मानववाद की राजनीति के सूत्र से उसको देखा जाता है। दोस्तों, एकात्म मानववाद का सूत्र एक तरीके से सारी मानव जाति के लिए राजनीति करने से पहले मानव की परिभाषा, मानव का परिचय ज़्यादा प्रदान करता है। और ये जो सारी दुनिया में जितना भटकाव हुआ है, ये मानवों को एक शरीर मानकर और शरीरों के लिए जो लाभदायक स्थितियां पैदा करते रहना, और उसके बदले में धरती पर हानिकारक रूप से जितने भी विकास किए गए, उन विकासों का किसी भी प्रकार का कई तरीके से प्रदूषण हुआ है। और इतनी तेज़ी से प्रदूषण हुआ है कि मानव छोटी सी ये जाति के छोटे से मुट्ठी भर लोग आज पूरे धरती पे दोस्तों संकट इस कदर है कि सारी प्रकृति रुष्ट है। आज इस कदर से ये उपभोक्तावाद भोगवाद को जन्म दिया गया है, जिससे सारी धरती पर इतने एक तरतीब रूप से
दोहन हुआ है सारी धरती का, और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ जो निर्माण हुए हैं उन निर्माणों से के पश्चात भी और उन निर्माण के दौरान भी यहाँ उन वस्तुओं से किन्हीं भी प्रकार के रेडिएशन से इतने प्रकार के प्रदूषण प्रत्येक वस्तु से फैलते चले गए हैं। जो परिणाम उसका ये हुआ है, जो मानव धरती पर सतयुग में आए थे, 1000 साल की आयु लेके मानव धरती पर आए थे, वो 1000 साल की आयु लिए हुए देव मानव जो हमारे आदि पूर्वज धरती पर आए, उनको नकारा गया। और यहाँ ये 2000 सालों में ही दोस्तों यहाँ सारे के सारे ये धर्म बने हैं अलग अलग, और सारी दुनिया में ये आज़ादी गुलामी का खेल ये सारा 2500 साल में खेला गया है। और धरती पर मानवों के बीच ये धन, पैसा, रुपया, डॉलर ये आधारित जीवन पद्धति का निर्माण भी इन्हीं 2500 वर्षों में धरती पर इम्प्लीमेंट हुआ है। दोस्तों अब ये युग परिवर्तन है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ प्रचुर रूप से 8 अरब लोगों के भाग्य को पुनः लिख रहे हैं, और उस लिखावट में दोस्तों यहाँ राजनीति के पुनर्निर्धारण का एक अति महत्वपूर्ण कार्य था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लेते रहे हमेशा उनसे, और उन्होंने अपने प्रथम शिष्य होने का दायित्व संसार के सम्मुख 4 राजनीतिक सूत्र प्रदान किए हैं। ये 4 राजनीतिक सूत्र, इनका व्याख्या अगर हम एक विशेष क्रम से करते हैं तो इनका अर्थ आपको बहुत ही प्यारा और दुनिया को एक नया मार्ग प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति